स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ह्यूमन क्यूरोसिटी एंड सोशल डेवलपमेंट की। हम देखेंगे कि इंसान में तजस्सुस जो है वो एक इसका फंडामेंटल ट्रेट होता है। यानी कि इंसान की शख्सियत के जो है वो एक बुनियादी जो है वो क्या कहना चाहिए, किरदार होता है। सॉरी, किरदार नहीं कहेंगे, खसूसियत होती है। एक बुनियादी खसूसियत होती है इंसान की शख्सियत की, क्यूरोसिटी, तजस्सुस, यानी कि ये एक चीज़ कैसे हुई, ये किस तरह होगा, ये सब क्या है, ये क्यूरोसिटी होती है। यानी कि इंसान जो है वो सोचता है, ये पहले अपने आप से सवाल करता है या किसी से सवाल करता है कि ये कैसे होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कि इंक्वायरी करता है या इंक्वायर करता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो क्या करता है कि वो खुद से फिर सोचता है कि आखिर ये ऐसे कैसे हुआ, ये चीज़ किस तरह होगी, ये कोई मसला है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो किस तरह सॉल्व होगी। और सोशल डेवलपमेंट यानी कि जो माशरे में डेवलपमेंट होती है, माशरे की जो तरक्की होती है, इसको हम कहेंगे माशरती तरक्की को, सोशल डेवलपमेंट या समाजी तरक्की को। अब एक सोसाइटी जो है वो डेवलप करती है किस तरह से, जब उसमें क्या होती है, उसमें साइंस की ग्रोथ होती है। और इसी से हम देखते हैं कि सोशल डेवलपमेंट होती है। साइंटिफिक ग्रोथ क्या होती है, यानी कि साइंस जो है उसमें हम देखते हैं कि आगे से आगे एडवांसमेंट होती है, उसमें तरक्की की जाती है। तो उसी से हम देखते हैं कि माशरे में जो है उसमें भी जो माशरे के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, सोसाइटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, उनमें भी क्या हम देखते हैं, डेवलपमेंट होती जाती है। और जब हम साइंटिफिक ग्रोथ की बात करते हैं तो बात इसी चीज़ की आ जाती है, बात आ जाती है साइंस की। और साइंस में हम क्या देखते हैं, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, साइंस क्या होती है, जब हम कुछ चीज़ स्टडी करते हैं ऑर्गेनाइज्ड वे में। और ऑर्गेनाइज्ड वे में किस तरह स्टडी होती है कि हम पहले उसकी क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं उसको, यानी कि ऑब्जर्व किया जाता है चीज़ को। जब किसी चीज़ को ऑब्जर्व किया जाता है, हम देखते हैं कि उसमें कोई चेंजेस नज़र आ रही है, कोई नई चीज़ हमें नज़र आ रही है, तो हम फिर क्या करते हैं, हम उसको इंक्वायर करते हैं कि आखिर ये क्यों है, कैसे है, और इसके पीछे रीज़न क्या है। और अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करते हैं, तो हम इंक्वायर करते हैं कि हम किस तरह से इसको जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इसको जो है वो सॉल्व करने के लिए हम डिफरेंट जो है वो क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। और एक्सपेरिमेंट के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि ये जो ऑब्जर्वेशन है ये ठीक थी या नहीं थी। इसके अलावा कि हम जो है जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करना चाह रहे हैं, हम उसको किस तरह से या कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि यही सब कुछ जो है वो परफॉर्म करके हम क्या करते हैं, यानी कि साइंस की जो पूरे स्टेप्स वो इन्वॉल्व करके इनको परफॉर्म करके क्या किया जाता है कि इनोवेशंस भी लाई जाती हैं। हम देख रहे हैं कि हमारे घर में बहुत सारे अप्लायंसेस होंगे, टीवी होगा। पहले टीवी किस तरह के आते थे, पुराने ज़माने में टीवी किस तरह के होते थे, अब टीवी किस तरह के होते हैं। जैसे पुराने ज़माने में कुछ इस तरह के टीवी होते थे, अब देखें अब जो है वो इनोवेशन आ चुकी है, नए दौर में कुछ एलईडी टीवीज इस तरह के टीवी होते हैं, ज़्यादातर इस तरह के, इससे भी एडवांस देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली इनोवेशंस आई हैं, डेवलपमेंट हुई है। या साइंस में हम क्या कहते हैं कि क्या हुई है, साइंस में जो है वो एडवांसमेंट हुई है। और इस सब के पीछे जो है वो जो मेजर हाथ होता है, जो मेनली जो हाथ है वो किस चीज़ का है, वो क्यूरोसिटी का, ह्यूमन क्यूरोसिटी का, यानी कि तजस्सुस का, कि अगर ये इस तरह का है, अगर हम इसकी स्क्रीन को फ्लैट कर दें तो क्या होगा, अगर इसकी स्क्रीन बड़ी कर दें तो फिर क्या होगा, अगर यहाँ से बटन्स जो हैं वो यहाँ से हटा दिए जाएं तो फिर क्या होगा। तो यानी कि ये किस तरह से किया जाएगा और कैसे होगा, तो इसके लिए ऑब्जर्वेशन की गई, इंक्वायर किया गया, सोचा गया इसके बारे में, और उसके बाद फिर उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए गए। और हम देखते हैं फाइनली एक इनोवेटिव, एक जो है वो नई प्रोडक्ट, यानी इनोवेशन मतलब नई प्रोडक्ट, नई आइडिया, यानी कि इनोवेशन यहाँ पर जो है हमें देखने को मिली। चलिए इसके मजीद कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। अब हम आ जाते हैं मेडिसिन के शोबे में। मेडिसिन में एक जो है वो हमारे पास एंटीबायोटिक, यानी कि एंटीबायोटिक आ जाती है, जिसे हम कहते हैं पेनिसिलिन। ये बहुत सारी जो बैक्टीरिया से जो डिजीजेज हो जाती हैं उनको क्योर करने के लिए यूज़ होती है। अब जब ये वाली ड्रग जो है, सॉरी, ये वाली जो एंटीबायोटिक है, ये डिस्कवर हुई एक्सीडेंटली 1928 में। और किन्होंने इसको जो है वो डिस्कवर किया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अब उन्होंने इसको डिस्कवर किया और उसके बाद फिर जो है वो ये डिमॉन्स्ट्रेट किया, ये बताया कि किस तरह से इसको जो है वो मेडिसिन के तौर पे यूज़ किया जा सकता है, या फिर हम कहते हैं कि एंटीबायोटिक के तौर पे इसको यूज़ किया जा सकता है। एंटीबायोटिक मतलब कि ये जो है वो जो बैक्टीरिया से जो डिजीज़ कॉज होती हैं उनमें से कुछ खास डिजीज़ होती है जिनको हम पेनिसिलिन से जो है वो क्या कर सकते हैं, उनको क्योर कर सकते हैं। तो एंटीबायोटिक होती हैं ऐसी मेडिसिन होती हैं जिनको यूज़ करते हुए हम जो बैक्टीरिया से जो डिजीज़ हो जाती हैं उनको हम क्योर कर सकते हैं।
तो पेनिसिलिन भी जो है वो एक तरह की एंटीबायोटिक्स होती हैं। अब क्या होता है कि उन्होंने तो ये डिस्कवर कर ली, लेकिन उन्होंने तो इसको जिस तरह से एक्सीडेंटली डिस्कवर किया था, तो अब इन्होंने तो इनको बाय चांस इसको डिस्कवर कर लिया था, और उसके बाद फिर जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट किया किस तरह से एंटीबायोटिक के तौर पे यूज़ हो सकती है। अब इसको एंटीबायोटिक के तौर पे यूज़ करने के लिए क्या चाहिए, इसकी जो है वो मैस प्रोडक्शन चाहिए, ये बहुत हम वसी पैमाने पे इसको जो है वो बना सकें। तो उसके लिए क्या हुआ, उसके लिए जो क्यूरियस साइंटिस्ट थे, यानी कि जो साइंटिस्ट थे, जो क्यूरोसिटी, वो दुनिया में क्यूरोसिटी फैल गई कि अब एक हमें एक फ़ायदेमंद चीज़ हासिल हुई है, लेकिन इसको एक बड़े पैमाने पे बनाने के लिए, ताकि ये दुनिया में सब जगह इस्तेमाल की जा सके, तो किस तरह मुमकिन है। तो क्या किया गया कि जो है वो क्यूरोसिटी इसमें जो है वो काम आई, यानी कि जो क्यूरियस माइंड्स थे, जो क्यूरियस साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में सोचना शुरू किया, इंक्वायर करना शुरू किया, वंडर करना शुरू किया, सोचना शुरू किया इसके बारे में, और फिर तरीके देखे गए कि किस तरह से इसकी जो है वो मैस प्रोडक्शन की जा सकती है। और बिल आखिर जो है हम देखते हैं कि इसकी मैस प्रोडक्शन के लिए एक तरीका निकाल लिया गया। और उसके बाद फिर ये हम देखते हैं कि किस में इस्तेमाल होती है, ये एंटीबायोटिक के तौर पे इस्तेमाल होती है और पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जाती है। तो हम देख रहे हैं कि सोशल डेवलपमेंट में एक अहम किरदार अदा कर रही है। और इसके पीछे क्या थी, क्यूरोसिटी थी कि इसको मैस प्रोडक्शन में किस तरह से, इसकी मैस प्रोडक्शन किस तरह से की जा सकती है। इसी तरह हम देख लेते हैं कि अगर एक ह्यूमन बॉडी होती है, जिस तरह ये हमारे सामने एक ह्यूमन बॉडी है। अब देखें, बज़ाहिर तो ये हमें नज़र आ रहा है कि एक ह्यूमन फिगर है, ठीक है, एक इंसान हमारे सामने होता है, हमें पता है। और फिर हम ये किस तरह पता चलेगा, अब इसमें हड्डियाँ होती हैं, यानी कि इसके अंदर क्या होती हैं, इंसान की जिस्म के अंदर जो है इसको सपोर्ट देने के लिए, सहारा देने के लिए, खड़ा सही रखने के लिए इसके अंदर क्या होती हैं, बोन्स होती हैं, यानी कि हड्डियाँ होती हैं। अब वो जो हड्डियाँ हैं कहाँ कौन सी मौजूद है, किधर होगी और कितनी है बोन्स, ये सब जो है वो जो क्यूरियस साइंटिस्ट थे, जिनको तजस्सुस हुआ, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने तरीके निकालना शुरू किए कि किस तरह से मालूम किया जा सकता है। और फिर यही नहीं बल्कि अगर फ़र्ज़ करें हाथ फ्रैक्चर हो जाता है इस इंसान का, तो कौन सी हड्डी फ्रैक्चर हुई है, क्या हुआ है, क्या वाकई फ्रैक्चर हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर चोट लगी है और ये देखना हो कि वाकई जो है फ्रैक्चर हुआ है कि नहीं हुआ, तो क्या किया जाएगा इसके लिए भी। अब ये कि किस तरह पता चला जाए, कि इस तरह क्या हाथ लगाने से, छूने से पता चल जाएगा कि ये हड्डी फ्रैक्चर हुई है कि नहीं हुई है। तो अगर हमें एग्जैक्टली देखना हो कि किस तरह फ्रैक्चर हुई है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, ये सब क्यूरोसिटी में आ जाता है। तो फिर उन्होंने क्या किया, उसके लिए जो है वो तरीका निकाला। और फिर हम देखते हैं कि एक्सरेज किए जाते हैं, एक्सरेज किए जाते हैं किस चीज़ के लिए, ह्यूमन बॉडी की। अगर कहीं पे जो है हम देखते हैं कि फ्रैक्चर हुआ है, हड्डी की हम देखते हैं पोजीशन सही है, डिस्प्लेस तो नहीं हो गई, अपनी जगह से हिल तो नहीं गई, किसी इंजरी के बायस किसी ज़ख़म कोई आया हो, या ज़ख़म नहीं चोट कहेंगे, चोट आई हो तो उसमें कहीं कोई जो हड्डी हिल तो नहीं गई या कोई टूट तो नहीं गई, तो फ्रैक्चर वगैरह देखने के लिए। और तो हम जो है इससे हम देख सकते हैं कि जो हड्डियां होती हैं उनके किस तरह से हम ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो ये ह्यूमन क्यूरोसिटी थी कि किस तरह से इन बोन्स को ऑब्जर्व किया जाए कि ये सही है, डिस्प्लेस तो नहीं हुई। और उसके लिए जो है हम देखते हैं कि एक्सरेज जो है वो यूज़ किए गए। इसी तरह अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की, ज़रात की, ज़रात में मुख्तलिफ़ किस्म की क्या आ जाती हैं, क्रॉप्स आ जाती हैं। क्रॉप्स जो होती हैं यानी फसलें जो होती हैं, उनकी पैदावार देखने के लिए, उनकी यील्ड देखने के लिए, यानी कि पैदावार देखने के लिए कि पैदावार अच्छी है कि नहीं है, क्वालिटी अच्छी है कि नहीं है। यानी कि एक चीज़ क्या आ जाएगी, क्वालिटी के, अच्छी क्वालिटी की हमें जो है वो क्या मिल रही है। अब बाज़ार आप जाते हैं तो वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के जो है, मुख्तलिफ़ क्वालिटी के आपको जो है वो चावल दस्तियाब मिलेंगे। तो कुछ जो होते हैं आप कहते हैं अच्छी क्वालिटी के हैं, ये अच्छे चावल हैं, कोई आप कहते हैं ये अच्छे चावल नहीं है, इतने अच्छे नहीं है। तो क्या होती है, क्वालिटी आ जाती है। फिर एक चीज़ आ जाती है क्वांटिटी। क्वांटिटी यानी कि एक चीज़ ज़्यादा मकदार में प्रोड्यूस हो रही है मुल्क में या नहीं हो सकती। तो जैसे जैसे अब देखें दुनिया में पॉपुलेशन बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, तो उसके साथ साथ जो है वो क्या हो रहा है, उसके साथ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फूड की जो है वो नीड बढ़ रही है। उसकी वजह से हम क्या देखते हैं कि क्वांटिटी भी चाहिए। फिर हम देखते हैं कि हमने क्वालिटी पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। तो इसके लिए क्या होती है, इसके लिए मुख्तलिफ जो है वो टेक्निक्स जो हैं वो थ्रू क्यूरोसिटी साइंटिस्ट जो हैं वो उनको डेवलप करते हैं। इनोवेशंस लाई जाती हैं ताकि क्वांटिटी भी हासिल हो सके और क्वालिटी भी बरकरार रखी जा सके। और अब ये देखा जा रहा है कि दुनिया में कहत साली को उससे बचने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको रोकने के लिए किस तरह से जो है वो मुख्तलिफ टेक्निक्स अप्लाई की जा सकती हैं कि एग्रीकल्चर में तरक्की की जा सके और फूड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी पैदावार हासिल की जा सके।
तो इस तरह से आज हमने एग्रीकल्चर और इसके अलावा मेडिसिन और हमने जो है वो टेक्नोलॉजी में जैसे कि टीवी की बात की, और हमने देखा कि किस तरह ह्यूमन क्यूरोसिटी जो होती है, जो कि एक फंडामेंटल ट्रेट होता है ह्यूमंस का, तो इसके ज़रिए जो है वो सोसाइटी में डेवलपमेंट होती है और साइंटिफिक ग्रोथ होती है।